अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि क्या अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो अहले बैत से भी अफजल हैं। ये इनका सवाल है। दरअसल सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान में मेरी एक क्लिप इन्होंने सुना था और उसमें मैंने एक मशहूर कौल, और जो सिर्फ़ कौल ही नहीं हकीकत भी है और अक़ीदा भी है अहले सुन्नत का, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो औलाद आदम में अम्बिया और रसूल के बाद सबसे अफजल हैं। ये अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अब जब अम्बिया और रसूल के बाद औलाद आदम में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, तो क्या ये आशिक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो अहले बैत से भी अफजल हैं। और मज़ीद एक कौल इस ताल्लुक़ से जुमा के खुतबा में भी आप सुनते होंगे। जुमा में खुतबा के दौरान ख़तीब अक्सर ये जुमला पढ़ते हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसमें भी यही है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़, यानी अम्बिया के बाद रसूलान इज़ाम के बाद तहकीक यही है कि अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफजल हैं। तो अब ये तो है। अब क्या ये सवाल इनके ज़हन में आया कि क्या अहले बैत से भी अफजल हैं? तो जाहिर सी बात है, कौल तो मुतलक है। अम्बिया और रसूल के बाद औलाद आदम में सबसे अफजल जब अबू बकर सिद्दीक़ हैं, तो इसमें यह भी है कि अहले बैत अथार से भी अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ही हैं। यही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का 1400 साल से चला आ रहा है। सहाबा का भी यही अक़ीदा था। और हकीकत तो यह है, अगर आप इंसाफ की नज़र से देखें, तहकीक की नज़र से देखें और किताबों की रोशनी में पढ़े ना, तो अहले बैत अथार का भी नज़रिया यही था कि बादल अम्बिया बशर में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ही हैं। दलाइल देता हूँ, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। दलाइल किताबों की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अम्बिया और मुरसलीन के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल हस्ती हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की ये फजीलत मुतलक़ा है, मुतलक़न आप अफजल हैं। और इस एतबार से है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसानों में से जो कुर्ब व वजाहत, इज़्ज़त व करामत, उलूवे शान, रिफ़अत मकान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं है। हसब नसब या खिलाफत के एतबार से यह फजीलत नहीं है। ये सोचिएगा नहीं कि सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा बन गए तो इसलिए ये मकाम मिल गया, नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम न किसी ख़ानदान, न किसी नसब, न खिलाफत के एतबार से है, बल्कि अल्लाह करीम ने यह मकाम सिद्दीक़ अकबर को अता ही फरमाया है। उसके बाद की ये सारी चीज़ें हैं। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को यह फजीलत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन पर भी हासिल है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये फतवा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें लिखा है कि जब आप अम्बिया के बाद सबसे अफजल हैं सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन से भी अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। अलबत्ता बाज़ जुज़वी फ़जीलतें दिगर हस्तियों को हासिल हैं। जुज़वी यानी कोई एक दो बातों में सिद्दीक़ अकबर के अलावा बाज़ शख्सियात को कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हासिल हैं जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल नहीं हैं। जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन को हमारे नबी के वालिदैन होने का ये शर्फ यकीनन वालिदैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को ही हासिल है। हुजूर के वालिदैन होने का जो शर्फ है वो जाहिर सी बात है हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को ही हासिल है। ये फजीलत तो सिद्दीक़ अकबर को हासिल नहीं है ना। इसी तरह दीगर कई जुज़वी यानी कुछ बातों में फजीलतें ऐसी हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल नहीं, लेकिन दीगर असहाब को हासिल हैं।
और इस वजह से सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत मुतलका पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दो बातें कुछ ऐसी दिगर सहाबा में, अहले बैत की शख्सियात में ये हैं कि वो सिद्दीक़ अकबर को हासिल नहीं है, लेकिन इन एक दो बातों की वजह से हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमाम अबू अहमद बिन अदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं जो 365 हिजरी में वफात पाए थे, यानी तकरीबन 1100 साल पुराने बुजुर्ग हैं। इन्होंने एक हदीस पाक नकल किया है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पहले वालों और बाद वालों, जमीन वालों और आसमान वालों में से अंबिया व मुरसलीन के अलावा बाकी तमाम से बेहतर हैं, फरिश्तों से भी अफजल हैं। जी हाँ, फरिश्तों से भी, यहां तक कि फरिश्तों में जो 4 मशहूर और मकबूल फरिश्ते हैं उनसे भी अफजल हैं। अल कामिल फी ज़ुअफ़ाई रिजाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443, मतबुआ दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत। अफजलियत से मुराद क्या है, इस ताल्लुक से अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मुमिनीन में से सबसे ज़्यादा सिफत के एतबार से, खूबियों के एतबार से आला हैं, और बारगाह इलाही में अंबिया के बाद मोमिनीन में से सबसे बड़ी कदर व मंजिलत वाले हैं। अत-तयसीर शरह जामे सगीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 172 मतबुआ बैरूत। शरह मवाक़िफ़ में है कि जिस अफजलियत से मुतअल्लिक़ अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिस अफजलियत के मुताल्लिक़ हम बहस कर रहे हैं, इसका मर्जा यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सवाब की कसरत और इज़्ज़त व करामत इन हजरात की हैं। पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर हजरत उमर। शरहुल मवाक़िफ़ ये किताब है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 638। नसब यानी ख़ानदान के एतबार से यह फजीलत नहीं है, जैसा कि शरह अकायद की शरह निब्रास में है कि मुहक्किकीन ने जिक्र किया है कि जिस फजीलत से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, इससे मुराद यह है कि सवाब का ज़्यादा होना और आमाल स्वालिहा पर जज़ा यानी सवाब का अजीम यानी ज़्यादा होना, ना कि नसब के एतबार से शर्फ हासिल होना। निब्रास अफजलुल बशर बादल अंबिया सफ़ा नंबर 299। उलमा के कलाम में अफजलियत की शरह में जो कसरत सवाब कहा गया है, उसकी वजाहत करते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कसरत सवाब से ज़्यादत कुर्ब मुराद लेते हैं, रब का कुर्ब, कि बनी नौ इंसान में कुर्ब बज़रिया आमाल हासिल होता है। इसी तरह कसरत नफ़ा फिल इस्लाम क़ुव्वत कैफियत ईमानिया का असर व समरा, और यही कैफियत वजह तफाजुल अंबिया व मलाइका है। हाशिया मतलउल क़मरैन के सफ़ा 124। अफजलियत का माना बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं कि सुन्नियों का हासिल मज़हब, अहले सुन्नत का हासिल मज़हब यह है कि अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जो कुर्ब व वजाहत, इज़्ज़त व करामत व उलूव शान व रिफ़त मकान व गज़ारात वफ़ूर व कसरत फ़ख्र व जलालत क़द्र बारगाह तबारक ताला में हज़रात खुलफ़ाए अरबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हासिल, उनका गैर अगरचे किसी दर्जे इल्म व इबादत व मारिफत व विलायत को पहुंचे, औला हो या उखरा, अहले बैत हो या सहाबी। जी हाँ, आला हज़रत ने अहले बैत का भी नाम यहां पर लिया कि अहले बैत ही क्यों ना हो या कोई सहाबी हो, हरगिज उस तक नहीं पहुंच सकता, सिद्दीक़ अकबर तक नहीं पहुंच सकते। मगर शेखैन को उमूर मज़कूरा में खतनैन पर तफव्वुक ज़ाहिर व रुझान बाहर, बगैर इसके कि याज़ बिल्ला फजल कमाल खतनैन में कोई कसूर व फतूर रह पाए, और तफजीलिया दरबार जनाब मौला इसका अक्स मानते हैं। बहरहाल ये कि फजीलत जो है वो कसरत सवाब, अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त व शर्फ और करामत के हैसियत से सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को औलाद आदम में अंबिया और रसूलान इज़ाम के बाद इनको हासिल हैं। इनमें अहले बैत भी हैं, और अहले बैत से भी अफजल सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। जी हाँ, फतवा रज़विया जिल्द 29 सफ़ा 274 से 76 तक ये बातें लिखी हैं। मज़ीद हवालाजात मेरे पास हैं, एक दो हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के आगे चलते हुए देखा। सिद्दीक अकबर के आगे हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो चल रहे थे। आका ने देख लिया तो आका ने इरशाद फरमाए, ए अबू दरदा, क्या तुम ऐसे आदमी के आगे चल रहे थे जो दुनिया और आखिरत में तुमसे बेहतर है? अंबिया व मुरसलीन के अलावा किसी भी ऐसे शख्स पर सूरज तुलू व गुरूब नहीं हुआ जो अबू बकर से अफजल हो। यह आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है। तारीख़ दमिश्क ले इब्ने असाकिर जिल्द 30 सफ़ा 209 मतबुआ दारुल फ़िक्र बैरूत में यह हदीस पाक है। जी हाँ, और इमाम दैलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक नकल करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो मैंने कहा, ए जिब्रील, मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप अलैहिस्सलाम के बाद आपकी उम्मत के वाली होंगे और आपकी उम्मत में सबसे अफजल हैं। यह आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अल-मुअज्जमुल कबीर जिल्द 12 सफ़ा 285। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया जो ताबई बुजुर्ग हैं, ये फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली से पूछा, हज़रत अली के बेटे ने हज़रत अली से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया, सिद्दीक अकबर अफजल हैं। तो आपके बेटे कहते हैं, फिर मैंने कहा, फिर कौन अफजल हैं? तो आपने जवाब दिया, हज़रत उमर अफजल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सिद्दीक अकबर, फिर उमर इब्न खत्ताब, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। फ़िक़्ह अकबर में ये रिवायत मौजूद है। बहरहाल बहुत सारी रिवायात हैं जो यहाँ पर बयान की जा सकती हैं, लेकिन हक़ कबूल करने वालों के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको हिदायत भी नसीब होगी। जो इस तरह की बातों में उलझते हैं कि अहले बैत तो सरकार अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, आका के ख़ानदान में से हैं, फिर उनसे सिद्दीक़ अकबर कैसे अफजल हो गए, तो मेरे रब का मामला है ये। मेरे रब्बे करीम ने जिसको जैसी फजीलत अता फरमाई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इशारा फरमाया। आका जब बीमार थे तो उस वक्त हज़रत अली भी थे, हज़रत अब्बास भी थे, अहले बैत थे, अतार के अजीम शान शख्सियात थी। आका की अपनी हयात के आखिरी दिनों में, हयात ज़ाहिरी के, तो आका ने हयात ज़ाहिरी के आखिरी दिनों में जब नमाज पढ़ाने मस्जिद तशरीफ़ नहीं ले जाते थे, तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम ने किन को नमाज का हुक्म दिया? सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया। फिर क्यों आप उलझते हैं? आप क्यों किसी की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ते हैं? मोहब्बत की हदें हैं, हर चीज़ की हदें हैं। हद के अंदर चीज़ें होती है तो अच्छी लगती हैं, और जब हद से बाहर जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती, वो फिर नुकसान करती हैं। अल्लाह करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम सब को फैज़ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, हम सबको हक़ कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।